जय श्री राम। आज हम कबीरदास जी के कुछ माया के और दोहों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कबीर माया मोहिनी, मोह जान सुजान, भागहु छूटे नहीं, भरी भरी मारे बान। कबीरा भरी भरी मारे बान। कबीरदास जी कहते हैं कि माया बहुत ही बड़ी मोहिनी है। पूरे संसार के सभी मनुष्यों को अपने आकर्षण में, अपने लुभावनेपन से बांध रखा है। अपने कामना, लोभ, लालच, वासना रूपी बाणों से यह सबको घायल कर रही है। हम कितना भी कोशिश कर लें, यदि हम माया के एक ही रूप को देखेंगे, इसके लालच में फंसते ही रहेंगे। तो इससे कितना भी, कैसे भी दूर भाग लें, हम बच नहीं पाएंगे। कबीर माया जात है, सुनी शब्द निज मोर। सुखियों के घर साध जन, सूमों के घर चोर। कबीरा सूमों के घर चोर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग सज्जन हैं, उनके घर साधु संत सज्जन पुरुष ही आते हैं, तो उनकी सेवा सत्कार भी माया के द्वारा ही होती है। लेकिन वहाँ सेवा सत्कार निष्काम बिना लालच के होता है, तो वहाँ पर माया किसी को सताती नहीं है। लेकिन जहाँ पर लोग माया का उपयोग लोभ, लालच, विषय वासना से कामों में, भोग में उसको लगाते हैं, तो वहाँ माया उनको बहुत सताती है। और ऐसे लोगों के घर से धन भी लोग चोर चुरा कर ले जाते हैं, अर्थात माया परेशान ही करती रहती है। कबीर माया पापिनी, हरि सौ करे हराम। मुख कदियाले को बुंदी की, कहाँ न देई नाम। कबीरा कहाँ न देई नाम। कबीरदास जी कहते हैं कि माया का एक रूप नीच प्रकृति का होता है। यदि हम इसके जाल में फंसते ही जाते हैं, तो ये हमें परमात्मा से, सत्य से दूर कर देती हैं। ये हमारी बुद्धि को, हमारे मुंह को इतना भ्रष्ट कर देती हैं कि हम हरि का नाम, प्रभु का नाम तक हमें ये नहीं लेने देती है। माया चार प्रकार की, एक बिलस एक खाए। एक किताब हरि को, एक नरक ले जाए। कबीरा एक नरक ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि माया के चार रूप होते हैं। माया का एक रूप होता है जो हमें तात्कालिक अर्थात थोड़े समय का सुख देता है। दूसरा रूप ऐसा है कि हमें माया से अलग कुछ याद ही नहीं रहता, वो हमें गला ही देती है, हमें वो खा ही जाती है। हम माया के लालच से कभी निकल ही नहीं पाते। माया का तीसरा रूप ऐसा होता है जब हम उससे पहचान जाते हैं और हम चाहते हैं, तो वो भी हमें हरि का, प्रभु के से मिलने का रास्ता हमें वो बताती है, बनाती है हमारे लिए। उनसे हमारा संबंध बनाने में हमारी मदद भी करती है। और चौथा रूप ऐसा होता है जो हमें सीधे नरक ही ले जाता है। कबीर माया पापिनी, लोभ लुभाया लोभ। पूरी की ननु मोगिया, इसका यही विजोग। कबीरा इसका यही विजोग। कबीरदास जी कहते हैं कि माया पापिनी है, नीच प्रकृति की है। इसी ने लोगों पर लोभ,
लालच कामनाओं का पर्दा डालकर अपने नशे में अपने वश में कर रखा है। इसको कोई भी पूरी तरह भोग नहीं पाया है, अर्थात जिसने भी इसे भोगा वह अधूरा ही रह गया और यही इसका वियोग है, दुख है। झीनी माया जिन तजी मोटी गई बिलाय, ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिराए कबीरा, सब दुख गए हिराए। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने सूक्ष्म माया का त्याग कर दिया, उसने मन की आसक्ति रूपी सूक्ष्म माया से नाता तोड़ दिया है। विषय वासनाओं, कामनाओं, धन संपत्ति जोड़ने जैसे लालच से अपने आप को हटा लिया है तो उसकी मोटी माया अपने आप ही समाप्त हो जाती है और वह ज्ञान रूपी अमृत पाकर सुखी हो जाता है। उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अतः सूक्ष्म माया को दूर भगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जग हटवारा स्वाद ठग, माया वेश्यालय, राम नाम गाढ़ो गयो, जनी जन्म गवाए कबीरा, जानी जन्म गवाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में काम रूपी इंद्रियों द्वारा स्वाद लेना, इंद्रियों द्वारा इस जगत को, संसार को भोगना ही ठग है और माया रूपी नीच प्रकृति की स्त्री ने विषय वासना भोगों की वस्तुएं चारों ओर सजा रखी हैं, जिसे देखकर मनुष्य का मन चंचल हो जाता है, लालच से भर जाता है। इससे अपने मन को खींच लो, माया के भंवर जाल में मत फंसो, क्योंकि माया ही है जो हमें गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग की ओर ले जाती है। अपने मन को एकाग्र करके राम नाम के ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, अन्यथा संपूर्ण जीवन बेकार व्यर्थ चला जाता है। माया को माया मिले, कर कर लंबे हाथ, निष्प्रही निर्धार को, गाहक दीनानाथ कबीरा, गाहक दीनानाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि एक स्वार्थी व्यक्ति से दूसरा स्वार्थी व्यक्ति बड़े ही प्रेम से, बहुत प्रेम से हाथ बढ़ाकर मिलता है। दोनों ही दिखावा करते हैं। दोनों तरह के लोग कामना से बंधे हुए हैं, लेकिन जो स्वार्थी रहित होते हैं उनसे कोई लाभ नहीं मिलता, कोई उनको नहीं चाहता है। ऐसे निष्काम मनुष्य को चाहने वाले एकमात्र परमात्मा ही हैं, जो अपने कंठ से उन्हें लगाए रखते हैं। कबीर माया मोहिनी, सब जग झाला छानी, कोई एक साधु उबरा, तोड़ी कुल की कहानी कबीरा, तोड़ी कुल की कहानी। कबीरदास जी कहते हैं यह सब संसार, यह जगत माया ही है और जो बहुत ही मोहिनी, लुभावनी और देखने में सुंदर भी है, जो सभी को लोभ लालच रूपी कोलू में पीसती है। इनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल है, अत्यंत ही दुष्कर है। माया से कोई बिरला ज्ञानी संत ही बच पाता है, जिसने अपने अभिमान को तोड़ दिया है, जिसने अभिमान को, अपने अहंकार को पहचान लिया है और माया को भी जान लिया है और ब्रह्म को भी जान लिया है। वही सबको छोड़कर ईश्वर की तरफ चल देता है और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मन तो माया उपजै, माया तिर गुण रूप,
पांच तत्व के मेल से बंधय सकल स्वरूप कबीरा, बंधय सकल स्वरूप। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मन में उत्पन्न होती है। इसके 3 रूप हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसके तीनों गुणों ने 5 तत्वों इंद्रियों के मेल से पूरे विश्व को, सभी मनुष्यों को आसक्त कर लिया है, अपने काबू में कर लिया है। जैसा ये हमको दिखाती है वैसा ही हम देखते हैं। तो हमें माया के स्वरूप को जानकर, पहचानकर अपने आप को इसमें आसक्ति होने से बचाना चाहिए और प्रभु का स्मरण करना चाहिए और मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की।